मेहंदी है रचने वाली साजन के नाम वाली, पिया तेरे एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगे, सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए। अस्सलामुअलैकुम, गुलनाज़ के जहाँ में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं मेरी फूफी के घर पे शादी में। मेरे दोनों भाइयों की शादी है और वो रहती हैं भिवंडी में। तो आइए देखते हैं कैसा रहा मेरा शादी का सफ़र। और उससे पहले तो आप मेरी मेहंदी देख ही चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। जी हम पहुंच गए थे मेरी फूफी के घर। ये वहाँ की बहुत पॉपुलर मस्जिद है और ये मस्जिद का नाम है रोशन बाग। अब ये उनकी बिल्डिंग है। इससे हम वो 4th फ्लोर पे रहते हैं, 3rd या 4th शायद। ये मेरे बड़े भाई, ये दूल्हे के बड़े भाई, ये मेरे फूफी के बड़े बेटे और ये सब मेरे कज़न ब्रदर्स हैं। अब किस किस का नाम कैसे कैसे बताऊँ। मेरी चाची का बेटा, मेरी फूफी का बेटा, मेरी बहन का बेटा, मतलब मेरी फूफी की बेटी का बेटा और ये मेरी बहन की बेटी है, फूफी की मतलब कज़न सिस्टर की बेटी, और ये मेरे भाई की बेटी, और ये है दूल्हे राजा। ये छोटे दूल्हे हैं और इनसे बड़े वाले दूल्हे की शादी एक दिन पहले हो चुकी थी। मैं एक दिन लेट पहुंची थी क्योंकि एक ही दिन रुकना था मुझे। और ये सब उनके भांजे भतीजे सब हैं। माशाल्लाह मेरी फूफी का परिवार भी बहुत ही बड़ा परिवार है, इसीलिए जब वहाँ पर हम लोग मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बारात जो है पूरी घर में ही है, बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि कितने मेहमान हैं, ये सारे लोग घर के ही हैं माशाल्लाह। देखिए दूल्हे राजा तैयार हो चुके हैं। अब इनकी सहरे की रस्म भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मामा बन चुका है और यहाँ पर भी सारी घर की लेडीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं। और ये मेरी अम्मी है, ये मेरी भाभी है, मतलब जो इनके बड़े भाई है, मेरी फूफी की बड़ी बहू है ये, और ये उनकी बेटी है ऑरेंज सूट में, इनकी बड़ी बेटी है ये, और ये छोटी बेटी है। देखिए यहाँ पर सहरे की सेरेमनी शुरू हो गई है। ये इनके जीजा जी है जो उनको सहरा पहना रहे हैं। ये मेरी बड़ी चाची है। दूल्हे का जब तक सहरा ना बंधा हो तब तक वो दूल्हा नहीं नज़र आता। उसकी पहचान ही उसका सहरा है दूल्हे की। यहाँ पर उनकी बड़ी बहन उनको जो है दूध शक्कर और दही खिला रही है। ये हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए ये छोटे दूल्हे हैं। अभी छोटे दूल्हे के बाद बड़े दूल्हे को भी खिलाया जाएगा और जो पीछे खड़ी है दुल्हन बन के, इनकी सबसे छोटी बहन है। बहुत सारे लोग, सब मेरे चाचा और मेरी चाचा के बच्चे, बहुत लोग थे। बहुत अच्छा लग रहा था।
मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कितने सालों बाद हम सब मिल रहे हैं। शादी से पहले, मेरी शादी से पहले तो सब करीब में ही रहते थे, तो मिल लेते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो बहुत दूर दूर हो गए हैं सब एक दूसरे से। अब शादी ब्याह के मौके पर ही मिलते हैं और यही टाइम होता है एक दूसरे से मिलने का। इसीलिए मैं भी ज़िद करके चली ही गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि मुझे तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि मेरा भाई है, कि मेरी फूफी का लड़का है, कि मेरे चाचा का बेटा है, और उनके इतने बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है और देखिए ये सारी यादें जो है बहुत बहुत अच्छा लगता है। दूल्हा जो है घर से निकलने के लिए रेडी है अपनी दुल्हन को लाने के लिए। अब वो कार में बैठेंगे और मिलते हैं आपसे हॉल में शादी के। हम हॉल में पहुंच गए हैं। ये मेरी छोटी बहन भी आ गई है और ये उसके हस्बैंड, उसके बच्चे। मेरी अम्मी को तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और अब ये लोग भी मेरा ब्लॉग देखेंगे, देख लेना। किसी को पता नहीं था ज़्यादा। ये मेरी चाची है, छोटी चाची, और उनके पीछे ब्लू ड्रेस में मेरी बड़ी चाची है, और ये मेरी फूफी की लड़की है रेड ड्रेस में मेरी, और ये मेरी फूफी है, सबसे छोटी फूफी। नहीं, इनसे बड़े, इनसे छोटे एक और है। ये खाने के टेबल्स वगैरह लग गए हैं। मुझे जितना मतलब समझ में आया मैंने उतना शूट कर लिया। अब प्लीज़ दोस्तों जज मत करना कि वहाँ ऐसा होता है या वैसा होता है। ये मेरी फूफी की और चाची की बेटी है। इन लोगों को सब कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि तुम लोग एक जैसे लग रहे हो। ये मेरी छोटी फूफी है, इनसे छोटी फूफी भी है, मेरी 3 फूफी है, ये मेरी बहन की बेटी है। हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है व्लॉग्स में, या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है जो लोगों को बुरी लग जाती है, अच्छी लग जाती है। अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। देखिए ये दूल्हे का स्टेज नीचे बना हुआ था और हम लोग ऊपर थे, तो मैं ऊपर से ही थोड़ा कैचअप कर रही थी। और ये उसके फ्रेंड्स हैं दूल्हे के, इन लोगों की भी पार्टी चल रही है। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलवाया था, सिर्फ हमारे रिश्तेदार और जो आस पड़ोस के लोग थे उन लोगों को ही बुलवाया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के हिसाब से वहाँ पर भी 11 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। इसीलिए अब सब जगह यही चल रहा है। सब अपनी अपनी फैमिली को लेकर बैठे। ये मेरी पुप्पी की बड़ी वाली बेटी है। यहाँ पर हो रहा है निकाह। निकल जाएगा। मैं काजी अहमद आज़मी
इमाम जामा मस्जिद असलमान भिवंडी और सदर शोबे गिरज दारुल दीवान शाह। मेरे साथ 2 गवाह हैं। नंबर 1 के गवाह हैं आली जनाब इम्तियाज़ इस्तिग़फ़ार खान अजमेर नगर भिवंडी। दूसरे नंबर पे गवाह हैं आली जनाब मोहम्मद इसहाक मोहम्मद अली अंसारी अजमेर फाटा नाथपुरी भिवंडी। इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में और जितने लोग यहाँ हाजिर है सबकी मौजूदगी में बैबल महलैन वक्त एक सोने का मंगलसूत्र जिसका वज़न 4 ग्राम, इसकी कीमत है 20,100 नादान तबका के। आपका निकाह सरकार में क्या मुझे इस बात की इजाज़त नहीं है? इजाज़त है? खुदा गवाह, खुदा गवाह, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह, अपनी बात से जो मुकर गया, अपनी बात से जो मुकर गया, तू बेवफा खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। आज के लिए इतना ही। अगर आगे की वीडियो देखनी है तो कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।